नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, रिवीजन सीरीज़। ठीक है, ये आपकी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, हम आपकी आज रिवीजन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपके ये लास्ट सीरीज़ रहेगी उत्तर प्रदेश विशेष के लिए। इसके बाद कोई भी नहीं कराएंगे क्योंकि ये कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी प्रश्न अब तक उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत है ना, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो आपके पीसीएस में आए हुए हैं, चाहे वे आपके यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो किसी स्टेट टीचर सुपर टेट मतलब किसी में भी आए हुए हैं। ठीक है, यूडीए एलडीए यूपीएसआई में किसी में भी आए हुए हैं, आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बंच मिलने वाला है। ठीक है, तो ये लास्ट सीरीज रहेगी। इसमें करीब 400-500 या ऊपर भी प्रश्न जा सकते हैं। मैं कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप अपना सहमति दें इसमें, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके। और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपनी ये बेहतरीन सीरीज़, है ना। आज से शुभारंभ कर रहे हैं इसका और ये लास्ट है। ठीक है, तो आज हम संक्षिप्त अवलोकन यूपी का संक्षिप्त अवलोकन से जो प्रश्न अब तक आपके पेपर्स उसमें आए हुए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक सेकेंड, थोड़ा सेटिंग गड़बड़ा गया है। ठीक है, ओके, चलिए पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी? तो उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को इसी दिन जो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका नाम बदलकर, है ना, उसका नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, दूसरी बात, 2018 से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 2018 से योगी सरकार ने ये फैसला लिया था कि 2018 में प्रथम बार मनाया गया था 24 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 2। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33%, 8 देखिए, ये जीआईसी लेक्चर में भी आया है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया है। कंप्लीट आपको सारे क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो 8.99%, 9.02%, 10.04%। कौन सा उत्तर इसमें सही है? तो आपका विकल्प पहला सही है, 7.33%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 7.33%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती हैं। 9 राज्यों का मतलब क्या है? 8 तो राज्य हैं और 1 यूटी है, यानी 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका दिल्ली। ठीक है, इस तरह से ये वाला प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, लखी दरवाज़ा या दिल्ली गेट? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका रूमी दरवाज़ा। जुड़वा मछली का जो राजचिन्ह है वो रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा, इसका जो निर्माण है वो कराया था नवाब आसिफउद्दौला ने। किसने कराया था? नवाब आसिफउद्दौला ने करवाया था 1784 में। इसका निर्माण कराया था। लखनऊ में स्थित है। ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका लखनऊ में स्थित है। पीसीएस का क्वेश्चन है। कंप्लीट आपके सामने मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, इसका कोई लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, यूपी स्पेशल का। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? सही विकल्प है आपका हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका? सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा है?
लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट 5वां, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें कुशीनगर आपका नहीं करता। ठीक है ना। कौन कौन से जिले करते हैं देखिए, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, है ना, लखीमपुर हो गया, ठीक है, बहराइच हो गया, ठीक है, पीलीभीत हो गया, ठीक है, आपका सिद्धार्थनगर हो गया, है ना, आपका महाराजगंज हो गया। ठीक है, ये जिले हो गए 7। ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों आपके सामने है 6। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछलियाँ बिल्कुल हैं, धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर नहीं है। ठीक है, मोर नहीं है। अगला प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, सारस, तोता या कोयल? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो है कौन? आपका सारस। ठीक है। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं, है ना। राजकीय पशु ये है आपका 12 सिंगा राजकीय पशु। राजकीय पक्षी ये हो जाएगा आपका सारस या इसको बोलते हैं हम क्रॉच। ठीक है। राजकीय वृक्ष ये हो जाएगा आपका अशोक। राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक। राजकीय पुष्प ये है आपका पलाश। राजकीय खेल, एक मिनट थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। राजकीय खेल आपका हॉकी। ठीक है। और राजकीय चिन्ह सारे लिख दिए मैंने। चिन्ह एक तो व्रत है, एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर और धनुष। ये आपके राजकीय जितने भी चिन्ह थे वो मैंने आपके इकट्ठे यहाँ पर लिखा दिए हैं। ठीक है। अगला है आपके सामने प्रश्न संख्या, अब सही होगा, 8वां। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर और कानपुर नगर। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो इन विकल्पों में वो है कौन सा? आपका गौतम बुद्ध नगर जनपद। ठीक है, बताइए सही है। देखिए, अम्बेडकर नगर का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है आपका 2350, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, है ना। कानपुर का कितना है? कानपुर का है 3155 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का है 1282 वर्ग किलोमीटर। और संत कबीर नगर का है 16461 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे न्यूनतम किसका हो जाएगा यहाँ पर? आपका गौतम बुद्ध नगर का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात और ललितपुर। तो जो 2004 के अगर उससे देखें तो हमारा विकल्प बी सही है। सबसे अधिक लखीमपुर खीरी का है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में संत रविदास नगर का सबसे कम नहीं है। सबसे कम किसका है? सबसे कम जो जिला है वो है आपका हापुड़। ये उस समय को क्वेश्चन है तो 2004 के हिसाब से ये सही था, लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया है? आपका हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का कितना है? कितना क्षेत्रफल है? 680 वर्ग किलोमीटर। और हापुड़ कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 10, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर बिल्कुल नेपाल से सीमा बनाता है, श्रावस्ती नेपाल से सीमा बनाता है,
और पीलीभीत भी नेपाल से सीमा बनाता है। बस्ती की सीमा नेपाल को नहीं छूती। नेपाल को छूती है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा। 7 जिलों की सीमा नेपाल को छूती है। ठीक है, अगला प्रश्न 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है, प्रथम, पंचम, तृतीय या सप्तम। इसमें दे नहीं रखा है, 2013 का क्वेश्चन है ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है ना। सबसे बड़े कौन कौन से हैं इससे पहले, तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है आपका राजस्थान, दूसरे पे आता है आपका एमपी मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है आपका महाराष्ट्र, और चौथे पे आता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। इस तरह से चार राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सोनभद्र। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सहारनपुर। एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है। ठीक है, सहारनपुर एक जिला है, ये कृषि प्रधान जिला है। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर प्रसिद्ध है अपनी काष्ठ कला के लिए, है ना, लकड़ी की नक्काशी के लिए, काष्ठ कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया, आजमगढ़, बरेली, बाराबंकी या बस्ती। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है आपका बलिया। सबसे पूर्वी क्या है? बलिया। देखिए पूर्वी पश्चिमी सारे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी हो जाएगा आपका बलिया। ठीक है, और पश्चिमी हो जाएगा आपका शामली। ये क्वेश्चन आज आगे आने वाला है, शामली। सबसे उत्तरी हो जाएगा आपका सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी हो जाएगा आपका सोनभद्र। सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है, अगला 14 प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। दूसरा है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तीसरा है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। चौथा है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो जो सही क्रम होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सही क्रम क्या होगा? सबसे छोटा जो होगा आपका गौतम बुद्ध नगर, यानी जीवी नगर। ठीक है ना, जीवी नगर। उससे बड़ा होगा आपका उसके बड़ा हो जाएगा आपका बाराबंकी। उससे बड़ा हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। उससे बड़ा हो जाएगा आपका सोनभद्र। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आपका विकल्प सी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। कौन कौन से 4 राज्य आपके सोनभद्र को स्पर्श करते? देखिए ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र है ना, पूरब में, यानी इस तरफ को क्या आता है आपका? बिहार। ठीक है, और यहाँ क्या आता है आपका? झारखंड। फिर यहाँ क्या आता है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर क्या आता है आपका? एमपी, मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है आपका क्या? सोनभद्र। नेक्स्ट 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र, सहारनपुर, बिजनौर और आगरा। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है कौन? सोनभद्र। ठीक है, कौन कौन 4 राज्य हैं? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, और इधर दक्षिण में हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, इधर हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों से लगा हुआ है। 17 क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहाँपुर। तो नोएडा
स्थित है हमारा कहाँ पर, आपके गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा को कहा जाता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू लिख देते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है। ये राजधानी दिल्ली है, उसका एक उपनगर भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर। तो इनमें जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें सबसे छोटा है आपका वाराणसी, लेकिन सबसे छोटा जिला कौन सा है? वैसे अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश में वो है आपका हापुड़, ठीक है। लेकिन इन विकल्पों में आपका वाराणसी सबसे छोटा जिला है। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। इसको मैप में आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो सही विकल्प इसमें दिखाई देगा वो होगा आपका विकल्प बी, सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 20, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसमें आपका पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, लेकिन सीतापुर नहीं करता। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? सीतापुर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। एक बार फिर से लिख देते हैं, नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, बलरामपुर, ठीक है, श्रावस्ती, ये सीमा साझा करते हैं, महाराजगंज, ठीक है, बहराइच, ओके, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और 560 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये मैंने प्रश्न कराए, ठीक है, और आगे भी मैं कराऊंगा कंप्लीट। इसके बाद यूपी इसमें से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये लास्ट क्लास, मतलब लास्ट सीरीज चला रहे हैं हम, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं, चाहे पीसीएस में आए हुए हैं, देखिए पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, आरओ भी मिल जाएंगे आपको, पीसीएस है ना। तो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। बस आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कोई सुझाव दीजिए। आप बताइए क्या क्या इसमें हम और बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी प्रकार के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।